हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। लास्ट क्लास में हमने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बेसिक कर्व्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी एक एक्सिस के साथ वो बताया था। तो आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स करने वाले हैं, जिसमें एक से ज्यादा फिगर्स के बीच में बाउंड होने वाला एरिया हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन। बेटा देखिए, ये जो कर्व है इसमें सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर है? एक पैराबोला, राइट। तो अगर एक्स पे स्क्वायर हो तो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। अब ये कैसे पता लगाते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देख के कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैराबोला अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब ये कहां से पास होगा वो भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं y को 0 पुट कर सकता हूं। इसमें मैं अगर y को 0 पुट कर दूं तो x की एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएगी, एक ही आएगी और वो आएगी 0। यानी कि ये 0 0 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मैं इसको सॉरी टच कर रहा है, कट नहीं बोल सकते क्योंकि ये टेंजेंट ही है एक ही पॉइंट पे, क्योंकि वो टच करके जा रहा है। तो ये ऐसा पैराबोला है। इस तरह से हमने फिगर के बारे में पता लगा लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं जानने के लिए वाई को 0 पुट किया। नाउ एक जो हमें लाइन दे रखी है, लाइन के लिए मैं एक इसका रफ आइडिया मुझे चाहिए। तो मैं एक्स को एक बार से 0 पुट कर लेता हूं। अगर एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई 6 आता है। अगर मैं वाई को 0 पुट कर लेता हूं देन एक्स की वैल्यू -4 आती है। तो दैट मीन्स ये यहां पे कहीं 6, अगर मैं मान लू ये 6 है और ये -4 है, तो कोई लाइन जो है कुछ इस तरह की है। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? हमें एरिया ये फाइंड करना है, ठीक है, लाइन एंड कर्व्स के बीच में। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मुझे सबसे पहले पता लगानी पड़ेगी लिमिट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट। ये दोनों पॉइंट पता लगाने हैं। अब वो पॉइंट कैसे पता लगेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा हर इक्वेशन में होगा जब भी एक से ज्यादा कर्व प्रेजेंट होंगे। सो सॉल्विंग 1 and 2, यहां से y की वैल्यू उठा के उसमें डाल रहा हूं मैं। तो वहां ऑलरेडी मेरे पास है 3x - 2y, y की वैल्यू मैंने डाल दी 3x² + 12 = 0। तो ये थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x और यहां पे आ जाएगा -x²/2। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नाउ टेकिंग एलसीएम, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इनफैक्ट -2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका ये पॉजिटिव भी बन जाए। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा -2x और ये बन जाएगा -8। अब आपको फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर इसके 4 और 8 बन रहे हैं, यानी x -4 और x + 2, 4 और 2 बन रहे हैं, सॉरी फैक्टर। तो एक x की वैल्यू 4 आ रही है, एक x की वैल्यू -2 आ रही है। तो दैट मीन्स दोनों कर्व जो है वो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक x = 4 पे और एक x = -2 पे। अगर आप चाहें तो यहां से y की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे जरूरी नहीं है हमें, क्योंकि लिमिट सिर्फ x एक्सिस पे ही चाहिए। पर चलिए y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसमें मैं x की प्लेस पे अगर 4 डाल देता हूं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं x की जगह -2 डालता हूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दैट मीन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ये है 4,12 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है -2,3। अब यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट आया है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मुझे लिमिट जो है मैं यहाँ पे x एक्सिस पे ही लेने वाला हूं। तो लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 4 तक की। तो अब मैं निकालने वाला हूं एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? अब वो ध्यान से समझ लो। याद रखिए, मुझे ये शेडेड वाला एरिया निकालना है। मैं फिलहाल इसको रब कर रहा हूं। इस लाइन को ऊपर से, सॉरी इस रीजन को ऊपर से किसने बाउंड किया है? लाइन ने। लाइन की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 माना है। तो अगर लाइन की इक्वेशन में मैं y dx कर लूं और -2 से 4 लिमिट ले लूं, तो उससे मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा, यानी जो चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा एरिया भी आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा एरिया आया है वो किसके अंडर है? वो अंडर है पैराबोला के। तो यानी अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं पैराबोला के y dx को और लिमिट y -2 से 4, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो यानी हमारे पास सिर्फ वही एरिया बचेगा जो हमें चाहिए, यानी कि ये वाला। तो जब भी किसी शेडेड रीजन को ऊपर से कोई कर्व बाउंड करता है और नीचे से कोई और कर्व बाउंड करता है, तो ऐसे में आप ऊपर वाले कर्व की y की वैल्यू में से नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए और लिमिट लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दो, तो इस तरह से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब दोनों के y को डिफरेंशिएट कैसे करें, दोनों तो सेम है, एक जैसे ही लग रहे हैं, तो हमें इनको अलग अलग शो करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्योंकि सेकंड इक्वेशन है लाइन की, तो मैं यहाँ पे y2 लिख देता हूं। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया था, तो यहाँ पे मैं y1 लिख देता हूं। तो ये आपको करना है। आप चाहे तो इंटीग्रल इकट्ठा ले लो, क्योंकि दोनों की लिमिट तो सेम ही है। तो y2 यानी यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 3x + 12/2। इसका इंटीग्रेशन -2 से 4 तक, और dx एंड देन -2 से 4 तक y1। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं तो वो डायरेक्ट निकली हुई है पहले से ही, तो ये आ जाएगी। अब हमें बस दोनों का इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है। यहां पे देखिए 1/2 को मैं छोड़ दूंगा, 1/2 बाहर आ गया। 3x का हो जाएगा 3x²/2 और 12 का हो जाएगा 12x। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी हम कर लेंगे। यहां पे मैं 3/4 को छोड़ रहा हूं, x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, फिर इसमें मैं अपर माइनस लोअर करने वाला हूं। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे निकाला था, ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी अब जरूरत है भी नहीं वैसे भी। तो अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। ये 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, बाहर पहले से ही आई मीन। और यहाँ पे अपर लिमिट अगर मैं पुट करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है क्योंकि एरर हो जाते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। यहाँ अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 होता है 8, 8 3 दा बन जाएगा 24। और यहाँ पे भी अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 12 4 दा 48। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 को 2 से काटेंगे 2, तो 3 2 दा 6 आ जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट भी कर रहे हैं तो यहाँ पे -24 आ जाएगा। तो ये आ गया है इस वाले फंक्शन का पूरा कंसेप्ट हो गया कवर। यहाँ पे 3 से 3 काटा, माइनस का साइन है, बाहर मेरे पास है 1/4 और अंदर सिर्फ x³ है। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा। लोअर लिमिट जो है वो -2 है, ठीक है। देन हम न्यूमरेटर सॉरी जो ऊपर वाली टर्म है, पहले वाली टर्म, वो क्या बन जाएगी, ये है 72 और ये बनेगा -18 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। हेयर ये माइनस का साइन है और ये आ जाएगा 64 और -2 का क्यूब होता है -8 और माइनस माइनस प्लस 8 बन जाएगा। तो ये पूरा आ गया 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये आ जाएगा 72, 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वो आता है 18, ठीक है। अब 45 में से अगर मैं 18 को कट कर देता हूं देन वी गेट 27 आई गेस स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओके एक और पैराबोला वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आई गेस मुझे वो कवर करवा ही देना चाहिए। सो वी हैव y = x² + 2, इसके बीच में एरिया चाहिए, और y = x, ये ऑब्वियसली एक लाइन है, और इसके अलावा है x = 0 एंड x = 3। ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन है, ये x = 0 है, ये x = 3 है। तो ये दोनों तो पैरेलल वाली लाइन से, ये एक्चुअल में y एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगी जो x = 3 से पास होगी। ये लाइन है। अब इस पैराबोला के बारे में हमें कुछ पता लगाना होगा कि ये पैराबोला कहां से पास होता है। पहली बात तो x² दिख रहा है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये हमें पता लग गया। पर पास कहां से हो रहा है और x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अब x एक्सिस को अगर कट करना है, ये पता लगाना है, तो y को 0 डालिए। अगर मैं y को 0 डाल देता हूं तो x निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, रियल में नहीं आता है। तो दैट मीन्स ये जो कर्व है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये x एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा, ये हमें पता चल गया। तो अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब मैं ये पता लगाता हूं कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, राइट। तो y एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता लगाने के लिए आप x को 0 पुट कर दो।
तो अगर मैं इसमें x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 2 आती है, तो दैट मीन्स मुझे पता चल गया कि ये पॉइंट 2 पे ऐसे y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पैराबोला अपवर्ड था तो ऐसे बना दिया मैंने। अब सेकेंडली वी हैव अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स अगर आप टेबल बना के भी करेंगे तो ये लाइन बनेगी। बट अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये पैराबोला की शेप हमने बनाई अपने हिसाब से, रफ फिगर है, हमें ये नहीं मालूम कि हो सकता है ये कुछ ऐसे हो और फिर ये लाइन इससे कट भी हो जाए। अभी फिगर देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये लाइन और पैराबोला कट नहीं होंगे कहीं पे भी, बट फिगर क्योंकि हमने अपने एस्टिमेशन से बनाई है, आप फिगर पे 100% रिलाय नहीं कर सकते हो, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन और पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे पता लगाएंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व। तो आपने पता चल गया आपको कि मैंने किस तरह से इस पैराबोला की शेप का पता लगाया और कहां से पास हो रहा है ये पता लगाया। सो सॉल्विंग 1 and 2, यहां से y की वैल्यू उठा के इधर डाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे डाला और इज इक्वल टू एक्स है, इधर ले आएंगे। अब मैं इसके फैक्टर बनाने की अगर कोशिश करता हूं, तो अगर आपको लग रहा है कि फैक्टर बन जाएंगे 2 और 1, तो आप गलत सोच रहे हैं, फैक्टर नहीं बन सकते। इसका अगर आप d निकालते हो तो वो d आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 आ रहा है, तो जो कि लेस देन 0 है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, यानी ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज अब हम क्लियर हो चुकी है कि दोनों कर्व्स जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुए। अब मुझे दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। x इज इक्वल टू 0 तो यही वाली लाइन होती है, x इज इक्वल टू 3 यहां पे कहीं पे होगी, 1 2 3 मान लो ये, तो ये लाइन होगी। तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब इस एरिया को ऊपर से किसने बाउंड किया है? ऊपर से बाउंड किया पैराबोला ने और नीचे से बाउंड किया लाइन ने। सो दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन के जैसा कंसेप्ट लगा रहा हूं, लिमिट आएगी 0 से लेके 3 तक, ऊपर से बाउंड किया पैराबोला ने, पैराबोला की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 माना है तो y1, और माइनस कर देंगे नीचे वाला जो y2 है और इसका dx कर देंगे, दैट्स इट। इस तरह से एरिया आने वाला है। सो y1 यहां से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस y2 यहां से y की वैल्यू x है, तो ये आ गया, ठीक है। अब सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 2 का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूं, यहां पे कर दूं। अपर लिमिट 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27 बाई 3 करने पे 9 आएगा, यहां पे 3 डालेंगे तो 3 टू द 6 आ जाएगा, यहां पे 3 डालेंगे तो 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 है, सारी टर्म 0 बन जाएंगी, आप डाल के देख सकते हो। तो सिर्फ यही है जो बचा है, तो 15 माइनस 9 बाई 2, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगा 30 माइनस 9 जो कि आता है 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन को आगे कैसे करना है आइए देखते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वी हैव ओके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पैराबोला और लाइन का ही। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। अब आपको रीजन दे रखा होगा किसी तरह, उसका एरिया निकालना है। तो ये आप फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हो। यहां पे दिया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से आपको ना कोड वर्ड्स में दे रखा है। एक मिनट में साइन चेक कर लूं सारे, ऑलराइट, ठीक है। अब ये कोड वर्ड्स को पहले हमें डीकोड करना पड़ेगा कि इसका सबका मतलब क्या है। ये एक्चुअल में हमें ना दो कर्व्स दे रखे हैं, एक कर्व ये है यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, आप इसको यहां पे लिख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट है। और दूसरा कर्व ये है यानी कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब आपको इन दोनों को प्लॉट करना है, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो हम जानते हैं ऑलरेडी, वी शेप में होता है। तो ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, जिसमें कि ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स होती है और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स होती है, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना। ना y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, किस टाइप का एरिया होगा? पैराबोला अपवर्ड वाला, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
तो अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, या कौन सा एरिया निकालना है ये अब कैसे पता लगाएंगे। हो सकता है हमें ये वाला एरिया निकालना हो सकता है ये वाला एरिया निकालना हो सकता है इसके बाहर वाला एरिया कोई निकालना हो, तो वो पता लगाएंगे हम टेस्टिंग पॉइंट लेके। कैसे, मैं टेस्टिंग पॉइंट इसको ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट है 0,1। अब 0,1 मैं यहां पे डाल के देखता हूं, x की प्लेस पे 0 डालिए, y की प्लेस पे 1 डालिए, तो 0 और 1 डालेंगे तो आएगा 0<1, और 0<1 होता है ट्रू है। ये हमने किस में डाला है, इसमें, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह की है ऐसी, तो 0,1 डालने पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये टेस्टिंग पॉइंट पैराबोला के अंदर वाली साइड था और ट्रू आ रहा है, यानी जो भी एरिया निकालना है वो पैराबोला के इनसाइड में है, ये पता चल गया। अब यही टेस्टिंग पॉइंट इसमें भी डाल लेते हैं, ये एक तरह से ऐसे है, ठीक है। अगर मैं यहां पे x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 1 डालता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब इस मॉडुलस वाले का एरिया बाहर की साइड है, अंदर वाली साइड नहीं है। टेस्टिंग पॉइंट से पता लगा लिया हमने कि पैराबोला के इनसाइड में एरिया लेना है, जबकि ये जो वी वाली शेप है इसके नीचे वाली साइड पे लेना है। तो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला बन जाता है। अब मुझे इससे पता चल गया, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, आइए वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले चाहिए होगा, या तो मैं पूरा यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालूं, या फिर सिर्फ ये एरिया निकाल के इंटू 2 कर देता हूं, वही बेटर रहेगा। तो इसके लिए मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व किस किस को करूंगा, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y को, और दूसरा ये वाली जो लाइन है वो मॉड वाली नहीं है, वो y इज इक्वल टू x है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं y की प्लेस पे x डाल देता हूं, तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर बनेगा। इधर ले आएंगे तो यहां से x कॉमन निकालेंगे, तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक 0 पे और एक 1 पे। अगर आप y भी निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, इसी में डाल दो। तो x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, तो यानी ये वाला पॉइंट जो है 1 1 है और दूसरा 0 0 है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये पता चल गया मुझे। सो नाउ रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर से किसने बाउंड किया, लाइन ने। लाइन की इक्वेशन ये वाली है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स वाला है, तो मैं मॉड नहीं लूंगा, मैं पॉजिटिव वाला लूंगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है, तो x dx लिख देंगे यहाँ पे। इनफैक्ट आएगा तो ये y2 dx और फिर माइनस करेंगे y1 dx, क्योंकि नीचे से पैराबोला ने किया। बट मैं मॉड नहीं लगाऊंगा। मॉड क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ का अलग अलग नहीं निकाल रहा, एक ही तरफ का निकाल रहा हूं। लिमिट कहां से 0 से 1 तक आएगी। अब y2 की वैल्यू मैंने यहां से लेनी है, बट मॉड नहीं लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये x dx बन जाएगा। और यहां से y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आ रही है x स्क्वायर, तो ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, वो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे 0 से 1, और इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 3, लिमिट डाल देंगे 0 से 1। तो इसमें अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1/2 माइनस 0, इसमें अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1/3 माइनस 0, ये बन जाएगा। और एक और चीज हम करना भूल गए, 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे एरिया को, तो 2 से करेंगे, तो इन दोनों को भी समझ लीजिए ऐसे 2 से करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि इतना एरिया निकाला है, इंटू 2 भी करना है। अब बेसिकली हमारे पास क्या बच चुका है, बाहर 2 है और अंदर है 1/2 माइनस 1/3, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 6 एलसीएम आता है, 3 माइनस 2 करने पे 1 आता है, तो आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइन पे बेस्ड वाले क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। लाइन के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन आया हो, चाहे पैराबोला का आया हो, चाहे एलिप्स का आ जाए, या फिर लाइन के साथ लाइन का आ जाए, वो हम सारे अब इसमें क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी हमें एक रीजन दिया हुआ है, रीजन के बीच का एरिया निकालना है। इक्वेशंस व्हिच आर गिवन टू अस, एक ये दे रखी है, नेक्स्ट वी हैव this, and last we have 2, yes, तो ये गिवन है। अब हमें इससे भी पहले डी कोड करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऑब्वियसली एक पैराबोला है।
सेकंड मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एक लाइन है और ये दो लाइन है, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 2, तो यानी पैरेलल टू y एक्सिस ये वाली लाइन है। रफ स्केच बनाते हैं इनका। पहले तो पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा है, अपवर्ड, ठीक है। क्या ये पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है, तो अब y को 0 पुट करके देख लो। y को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, नॉट पॉसिबल है, यानी कि ये पैराबोला y को x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। x एक्सिस को y को कट कर रहा है तो उसके लिए x को 0 डालिए। अगर आप x को 0 डालते हैं तो y 1 आता है, तो यानी कि 1 पॉइंट पे ये ऐसे कट कर रहा है। समझ आ गया? ओके, अब आते हैं हम लाइन पे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का अगर मैं टेबल बनाऊं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, तो x को 0 पुट करने पे y 1 आ रहा है, यानी कि लाइन यहां से पास हो रही है। और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x आ रहा है -1, तो लाइन यहां से भी पास हो रही है। तो लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे गई है लाइन। अब एरिया कौन सा निकालना है वो भी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लूं, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, तो यहां से y की वैल्यू ये जो आई है ये उठा के उधर डाल रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, कॉमन निकालेंगे तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 1 आएगी। जब x 0 है तो इसमें x को 0 डालिए, y 1 आता है, और जब x 1 है तो y की वैल्यू 2 आती है। तो इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो है 0 1 जो हमें साफ साफ दिख रहा है, और दूसरा है 1 2, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है। क्या हमें 0 से 1 के बीच में ही एरिया निकालना है? नहीं, हमें तो 0 से 2 के बीच में एरिया निकालना है, यानी थोड़ा और आगे जाएंगे, ये एरिया निकालना है। अब हमारे सामने एक कंफ्यूजन आ चुकी है। क्या कंफ्यूजन आई है कि ये जो एरिया निकालना है ये यहां पे तो क्लियर है कि लाइन के नीचे है, यहां पे कौन सा एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का या पैराबोला के नीचे वाला या फिर कोई और। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? टेस्टिंग पॉइंट लेके मुझे पता लगाना है कि पहले तो ये पता लगाते हैं कि लाइन के किस तरफ का एरिया लेना है, लाइन के नीचे की तरफ का एरिया लेना है या फिर लाइन के ऊपर की तरफ का। तो मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट कर देता हूं यहां पे लाइन के केस में। अगर मैं इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू है, यस। तो इससे मुझे पता चल रहा है लाइन के तो नीचे की तरफ का एरिया लेना है, क्योंकि टेस्टिंग पॉइंट ये रहा, लाइन के नीचे की तरफ था। अब ऐसे ही मैं पैराबोला में भी 0 0 पुट कर देता हूं, क्योंकि पैराबोला के भी बाहर वाली साइड पे आ रहा है 0 0, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ट्रू है, तो दैट मींस पैराबोला के भी बाहर का एरिया लेना है, पैराबोला के अंदर नहीं लेना। अगर पैराबोला के अंदर वाला एरिया लेना होता तो ये वाला एरिया लेते, ये, पर क्योंकि बोला पैराबोला के बाहर का एरिया, पैराबोला के बाहर का जो एरिया है वो ये वाला है, ये, यानी कि 0 से लेके 1 तक जो एरिया है वो पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में, और 1 से 2 तक का जो एरिया है वो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है। तो यानी इसमें वो अपर में से लोअर वाला माइनस नहीं हो रहा, जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो ऊपर से बाउंड कर रहा था उसमें से माइनस नीचे वाला कर रहे थे, बट क्योंकि इनके बीच का एरिया नहीं निकालना इसलिए वो नहीं करना। तो अब रिक्वायर्ड एरिया लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 0 से लेके 1 तक पैराबोला के अंडर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को फर्स्ट माना है तो y1 dx, और इस बार प्लस होगा और लिमिट आएगी 1 से 2। 1 से 2 तक ये जो एरिया वो लाइन के अंडर है, लाइन की इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन माना है तो इसलिए y2 dx। तो चलिए आगे y1, यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और y2 की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 dx। सो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और x की 1 हो जाएगी, लिमिट 0 से 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स आ जाएगी, लिमिट जो है वो 1 से 2 आ जाएगी। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं। अपर लिमिट यहां पे पुट करेंगे तो ये आएगा 1/3 प्लस 1, और लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए 0 बन जाएगा। यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 जो है वो 2 ही होता है, और यहां पे भी 2 आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 और 1 ये दोनों आ जाएंगे। तो चलिए फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे मेरे पास आ चुका है 4/3 एलसीएम लेके, प्लस ये वैल्यू 4 आ चुकी है, और ये 3/2 है बट नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब इन सबका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम 6 आ जाएगा।
6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, 2 4 द 8 एक्सक्यूज मी। 6 को 4 से करेंगे 24, 6 को 2 से करेंगे 12, 12 3 द 36 होता है, सॉरी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 द 9 होता है। तो अब आप वैल्यू देख सकते हैं 24 प्लस 8 होता है 32, 32 में से 9 माइनस करेंगे तो 23/6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का और तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो पहले सबसे पहले मैं यही काम करूंगा कि इनको रफली प्लॉट कर लूंगा। सबसे पहले ए जो है वो 2,5 है, 2,5 मैं समवेयर यहां पे मान लेता हूं, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2,5। नेक्स्ट है 4,7, 4,7 थोड़ा सा और ऊपर यहां पे कहीं पे होगा 4,7 एंड नेक्स्ट वी हैव 6,2, तो 6,2 विल बी समवेयर हियर। तो ये वैल्यू सी के कोऑर्डिनेट आ गए 6,2। तो बेसिकली वी हैव अ ट्राइंगल नाउ। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का मेन कंसेप्ट क्या होता है, हम इसे 3 ट्रेपीजियम के हेल्प से फाइंड करते हैं। ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 और ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है 6। अगर मैं 2 से 4 तक का एरिया ले लूं ए बी का इंटीग्रेशन तो ये पूरा निकल आएगा, ये नीचे तक सारा, ठीक है। और फिर 4 से 6 तक बीसी का इंटीग्रेशन ले लूं तो ये सारा आ जाएगा। फिर क्योंकि ये नीचे वाला एरिया एक्स्ट्रा आ चुका है और ये एक्स्ट्रा एरिया सारा एसी के नीचे है तो मैं एसी का इंटीग्रेशन माइनस कर दूंगा उन दोनों में से, तो जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। अब रही बात, हम लिमिट तो पता चल गई पर इंटीग्रेशन करने के लिए कोई इक्वेशन तो होनी चाहिए, बट यहां पे कोई इक्वेशन हमें गिवन ही नहीं है। तो अगर इक्वेशन गिवन नहीं है तो पहले इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए मैं 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करूंगा जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। ये 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं पहले तीनों ए बी बी सी और एसी तीनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी, ये x1 y1 मान रहा हूं, ये x2 y2 मान रहा हूं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी मान सकते हो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 बनेगा, ये बनेगा 2/2, तो ये कट जाएगा, -5 उधर जाके +5 होगा, तो यानी y की वैल्यू आ जाएगी x + 3। ये बन गई बेटा ए बी की इक्वेशन। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल लेते हैं। बीसी में ये पॉइंट लेंगे x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 यानी कि 7 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये सॉल्व कर लेता हूं मैं, साइड पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है -5/2, -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 x और ये माइनस और माइनस प्लस 20/2 बन जाएगा, ये तो ये कट के आ जाएगा 10, तो ये -7 उधर जाके +7 बनेगा, तो y इज इक्वल टू -5/2x और ये उधर जाके बन गया 70। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ बीसी। अब लास्ट में हम इक्वेशन ऑफ एसी भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एसी निकालने के लिए हमें ये वाले पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये बन जाएगा। इसको भी थोड़ा रफली सॉल्व कर ले। ये मेरे पास है y माइनस 5, ये है -3/4, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3/4x और यहां पे बन जाएगा -3 है ना, -3 और ये बन के +6/4, तो ये वाला -5 अब उधर जाके +5 हो जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू -3x/4 और ये बनेगा 26, ठीक है ना, 20 + 6 26/4 जो कि होता है 13/2। तो ये बन गई लास्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। 20 + 6 26/4, 2 के टेबल से कटा तो 13/2। तो नाउ वी हैव इक्वेशंस ऑफ ऑल 3 लाइंस। तो इसके बाद अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हमारे पास इक्वेशंस है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लेंगे, पहले मैं 2 से लेके 4 तक लिमिट लूंगा और ए बी वाली जो लाइन आई है यहां तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मान लू तो y1 y2 y3 लिखूंगा, या फिर ए बी की फॉर्म में लिखा रहने देते हैं y a b
और फिर 4 से लेके 6 तक इसमें ऐड करना है वाई बी सी, और लास्ट में ये ए सी वाला एक्स्ट्रा है इसलिए वो माइनस करना पड़ेगा 2 से लेके 6 तक वाई ऑफ ए सी। ये बन गया। अब मुझे ये सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से 4 तक y ऑफ ए बी की वैल्यू है x प्लस 3dx, देन 4 से 6 तक BC y ऑफ BC की वैल्यू है -5/2 x प्लस 17dx, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और लास्ट में माइनस करेंगे 2 से लेके पूरा 6 तक y ऑफ AC, और y ऑफ AC की वैल्यू है -3/4x प्लस 13/2 dx। तो ये आ चुका है बेटा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हमें फिगर की भी जरूरत नहीं है, इन इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आई होप बिल्कुल सही कॉपी कर लिए, क्योंकि एरर होने के बहुत चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चंस है और सारा अलजेब्रा प्लस इंटीग्रेशन है, कहीं पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, इसमें लिमिट लगा देंगे अपर माइनस लोअर। आगे 3 है, 3 का 3x आएगा और लिमिट डाल देते हैं 2 से 4, और इसके बाद आगे -5/2 है और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, लिमिट डाल देंगे 4 से 6। फिर आगे 17 है, 17 को छोड़ के बाकी x बनेगा, 4 से 6 लिमिट आएगी। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 3/4, और x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, लिमिट 2 से 6। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन जाएगा 13/2, और dx का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना इन सभी में। तो यहां पे अगर मैं 2 को बाहर निकाल लू 1/2 को, तो अपर आएगी 16, लोअर आएगी 4। यहाँ पे 3 को रखेंगे बाहर, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे इसे बाहर ले आते हैं 5/4 बन जाएगा। अपर आएगा 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 17 के बाद अपर माइनस लोअर करेंगे, ये 2 को बाहर ले आएंगे 3/8, अपर आ जाएगा 36, लोअर आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3/2 के बाद अपर आएगा 6, लोअर आएगा 2। तो ये मैंने सारी वैल्यूज डाली है, बहुत ही केयरफुली हमने ये कैलकुलेशंस करनी है, नहीं तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 16 - 4 जो कि 12 होता है, 12/2 करने पे आएगा 6, ये 2 बनता है 2 3 दा आएगा 6। ये चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये 36 - 16 होता है 20, जो कि ये आपस में कट के 5 आएगा, तो 5 5 दा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 17 2 दा आ जाएगा 34, नेक्स्ट 3/8 और ये बन गया 32, जो कि ये कटेगा 4 पे, और नेक्स्ट वी हैव 13/2 और ये बन गया 4। तो ये फाइनल आंसर निकाल रहे हैं अब हम। ये 6 + 6 बन गया 12, 5 - 5 हो गया 25, ये आ गया 34, 3 4 दा 12 होता है, ठीक है। और ये अगर मैं इससे काट देता हूं तो ये आंसर आ जाता है -26। तो 12 और 12 24 होता है, ठीक है ना। 24 - 25 करेंगे तो -1 आएगा, और इनको सॉल्व करने पे आएगा +8, तो आंसर आ गया 7 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है, ये जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी का ही अदर वेरिएशन है। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक केस में आपको वर्टिसेस दिए होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। वर्टिसेस जब भी दिए होंगे तो आपको पहले इक्वेशंस फाइंड करनी पड़ेगी। जो दूसरा वेरिएशन होता है उसमें आपको इक्वेशंस दे रखी होती है और वर्टिसेस नहीं दिए होते। अब आप सोचेंगे वर्टिसेस की जरूरत क्या है, इक्वेशन ही तो फाइंड करनी थी, वो तो पहले से ही पता है। बट बेटा वर्टिसेस की जरूरत है, नहीं तो आप लिमिट कैसे पता लगाएंगे कि लिमिट कहां से कहां तक लेनी है। तो जब भी आपको तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको पहले वर्टिसेस निकालने होंगे, और अगर वर्टिसेस दे रखे होंगे तो आपको पहले इक्वेशन निकालनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे है, आप पहले ना इन तीनों इक्वेशंस को किसी तीनों लाइंस की इक्वेशन मान लो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को ए बी की इक्वेशन मान रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ ए बी बी 3x - y - 3 = 0, इसे मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। एंड इक्वेशन ऑफ बी सी बी 2x + y - 12 = 0, इसे इक्वेशन 2 मान रहा हूं। एंड इक्वेशन ऑफ ए सी बी x - 2y - 1 = 0, इसे मैं इक्वेशन 3 मान रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, दो का पेयर बना के इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व।
तो मैं यहाँ पे सॉल्विंग 1 एंड 2 कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपको फेयर में शो करने की जरूरत नहीं है, रफ में ही कर सकते हो आप। तो यहाँ पे y कट जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो यहाँ पे 3 डालने पे बनेगा 3 3 था 9, 9 माइनस 3 बन जाएगा 6, तो 6 उधर जाके बनेगा -6, तो माइनस माइनस कटेगा, तो यानी y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये किसके आए हैं, 3,6। ये हमने ए बी और बी सी की इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, तो दोनों में कॉमन पॉइंट है बी, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पता चल गए मुझे। अब इसी तरह से मैं सॉल्विंग करूंगा इक्वेशन 2 और 3 की। तो 2 और 3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, कोफिशिएंट कट करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये 5y इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। y की वैल्यू 2 अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल देता हूं तो यहां से 2 ओके ये बनेगा -10, उधर जाके +10 डिवाइड बाय 2 जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आएगी। सो दैट मींस मैंने सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, दोनों में कॉमन पॉइंट है c, तो c के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5,2। अब इसी तरह मैं सॉल्व कर लूंगा 3 और 1 को भी, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं और उनसे मुझे किसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। थर्ड और 1 में कॉमन पॉइंट है a, तो a के कोऑर्डिनेट पता चलने वाले हैं मुझे। तो एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और लास्ट वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अगर मुझे x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो 5y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y 0 आ गया। y को 0 पुट करते हैं तो x जो है वो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 1,0। सो नाउ वी हैव ऑल 3 इक्वेशंस एज वेल एज ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद मेरा जो काम है वो काफी आसान होने वाला है। अब मुझे इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशंस भी मेरे पास लिखी हुई है, कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास है। मैं सिर्फ एक रफ फिगर बनाना चाहता हूं। तो रफ फिगर में सबसे पहले मैं 3,6 प्लॉट करूंगा। तो अगर ये कुछ रेफरेंस के लिए पॉइंट ले रहा हूं तो 3,6 विल बी समवेयर हियर, ये b के कोऑर्डिनेट आ गए 3,6। इसके बाद वी हैव 5,2, 5,2 विल बी समवेयर हियर, तो c के कोऑर्डिनेट है 5,2 एंड देन a के 1,0, 1,0 विल बी हियर, तो ये 1,0। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल बन चुका है। अब इसमें लिमिट कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, पहली लिमिट आएगी 1 से 3 तक, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है a है 1 से 3 तक, सेकंड आएगी 3 से 5 तक और थर्ड आएगी 1 से 5 तक, उसमें AC को माइनस करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स अब मुझे जब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो पहले 1 से 3 तक AB की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, 1 से 3 तक AB की इक्वेशन है और उसमें फिर ऐड करेंगे 3 से 5 तक BC की इक्वेशन और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से लेके 5 तक AC का इंटीग्रेशन करके, तो ये बन गया, ठीक है। अब मैं सबकी वैल्यूज डाल दूं। AB की इक्वेशन में से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आती है 3x माइनस 3 dx, लिमिट है 1 से 3। BC की इक्वेशन में अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 12 माइनस 2x और लिमिट है 3 से 5 तक। और लास्ट में AC की इक्वेशन, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालू तो 2y उधर जाएगा, 2 डिवाइड में भी आ जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 dx, लिमिट है 1 से 5 तक। तो चलिए अब मैं इनका इंटीग्रेशन कर देता हूं, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूं। सबका इंटीग्रेशन करते हैं। सो नाउ 3 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 और लिमिट है 1 से 3 तक। फिर उसके बाद -3 है, 3 dx था, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 3 तक। यहां पे 12 है, 12 के साथ कुछ नहीं है, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 3 से 5 तक। देन वी हैव -2 और x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, लिमिट 3 से 5 तक आ जाएगी। फिर उसके बाद मेरे पास है -12x, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा और लिमिट आएगी 1 से लेके 5 तक। और लास्ट में -12 इंटू -1
प्लस हाफ बन जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट आएगी 1 से 5 तक। चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, ये 2 को बाहर ले आते हैं, 3/2, अपर लिमिट बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और लोअर लिमिट बनेगा 1, यहां पे बनेगा 3 - 1, यहां पे बनेगा 5 - 3, ये आप 2 से 2 कट कर सकते हो, यहां आ जाएगा 25 - 9, ऑलराइट। और फिर ये 2 को बाहर ला सकते हो तो 1/4 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और यहां पे बन जाएगा 5 - 1। तो चलिए इनको फाइनली सॉल्व करते हैं। 3/2 के साथ मेरे पास यहाँ पे 8 है, और ये 3 to the 6 बनने वाला है, ये 12 to the 24 बनने वाला है, और ये तो 16 बन चुका है। देन वी हैव 24 here, then we have half into 4 here. So इसको कटिंग कर रहा हूं मैं, 3 4 the 12 आ जाएगा, 12 - 6 कर देंगे, 12 to the 24 कर देंगे, यहां पे we have 16, यहां पे we will have -6, ठीक है, और ये कटिंग करके 2 आ जाएगा, प्लस में 2। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यूज आ चुकी हैं। प्लस वाली सारी वैल्यूज को मैं इकट्ठे ऐड कर देता हूं, एक 12 और 24 है, ये दोनों ऐड होके बनेंगे 36, 36 और ये 2, ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 38। अब माइनस वाली वैल्यूज कौन सी है, एक है 6, एक है 16, और एक और -6 है, तो ये दोनों -28 बन जाएंगी, ठीक है। यहां पे आ चुका है 12, 6, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 और ये 4 आ गया, बाहर 2 था, ठीक है। तो नाउ वी हैव 12 + 24 यानी कि 36 और 2 38, और ये बन गया है 12, 12 और ये बन के आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो कर्व है दोनों ही पैराबोला है। एक है y² = x, जो y² = x टाइप का पैराबोला होता है वो राइट साइड पे ऊपर होता है लाइक दिस, और दूसरा x² = y, x² = y टाइप का अप साइड होता है, तो ऐसा है। तो आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालने का मतलब है ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान के पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। तो सॉल्विंग 1 और 2, यहां से x की वैल्यू उठाएंगे, तो x की वैल्यू y² है उसमें पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा y² का स्क्वायर = y, तो y4 = y इधर लेके आएंगे, y4 - y = 0, y कॉमन निकाल लेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक y की वैल्यू 0 आएगी और यहां से y की वैल्यू 1 आएगी। जब y 0 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लीजिए x भी 0 ही आ जाएगा, और जब y 1 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल लो x भी 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमें क्लियरली दिख भी रहे हैं, एक 0 0 है, एक 1 1 है। तो यानी कि मुझे 0 से 1 तक लिमिट लेनी होगी। तो यानी मुझे अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे ऊपर से कौन सा कर्व इसे कवर कर रहा है, ये वाला है y² = x यानी फर्स्ट वाला, और ये वाला जो कर्व है ये x² = y है यानी सेकंड वाला। तो ऊपर से बाउंड कर रहा है फर्स्ट वाला कर्व, तो मुझे y1 dx लिखना होगा, लिमिट 0 से 1, और माइनस करना होगा लोअर जो नीचे से बाउंड कर रहा है वो सेकंड वाला है, तो यानी y2 dx लिमिट 0 से 1। अब y1 फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी √x dx, और सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी x² dx लिमिट 0 से 1। ये x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ का अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगा x की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा जो कि 2/3 बन जाएगा, लिमिट 0 से 1 डालनी है, और यहां पे x² का हो जाएगा x³ और लिमिट 0 से 1 डालनी है। तो चलिए 2/3 मेरे पास ऑलरेडी है, अपर लिमिट पुट करूंगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा और 0 की पावर कुछ भी 0 ही रहेगा, और यहां पे अपर लिमिट आ जाएगी 1/3 ये बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये 2/3 बन जाएगा और वो 1/3 बन जाएगा, और इन दोनों को माइनस करके फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने पैराबोला और लाइंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए। बेसिकली हमने लाइन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।